पिछले 7 दिन में एशियन पेंट्स की स्टॉक प्राइस 3,235 से गिर के 3,000 आ गई है। 7 दिन में 7% प्राइस प्लंज कर गई है। टाटा मोटर्स भी 6.8% डाउन है। इवन निफ्टी और सेंसेक्स 4% डाउन है और क्रिप्टो का तो पूछो ही मत, वो अलग ही वॉलेटाइल है। तो जब से ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, वर्ल्ड्स फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑलमोस्ट 12% डाउन, जो बहुत मेजर होता है इतने बड़े स्केल पे। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तब फाइनेंशियल मार्केट्स डाउन क्यों हो जाती हैं? आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जिनसे मार्केट में प्लंज देखने को मिलता है। 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ था तब मार्केट 16% गिर गया था। 1990 में जब ईरान और कुवैत का वॉर हुआ था तब मार्केट 13% गिरा था। 1950 से 1953 में जब कोरियन वॉर हुआ था तब मार्केट 12% गिर गया था। और अभी इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में मार्केट ऑलरेडी 12% गिर चुका है। और अभी तो इस वॉर का एंड नजर भी नहीं आ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मार्केट डेफिनेटली और भी नीचे जाएगा। और मार्केट डाउन जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर वॉर हुआ या कोई नेगेटिव न्यूज आई तो किसी ने मार्केट का लीवर खींच के उसको नीचे कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरी डिपेंडेंसी होती है लोगों के सेंटिमेंट्स पे, और सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स। इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखो, रशिया ऑयल प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड नंबर 2 पे रैंक करता है और नेचुरल गैस में नंबर 3 पे। गोल्ड प्रोडक्शन में भी चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद 3rd नंबर पे रशिया ही है और कोल प्रोडक्शन में भी 6th पर। और जो भी रशिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो मेजरली डिपेंडेंट है रशिया पे इन रिसोर्सेज के लिए। यूरोपियन कंट्रीज की 25% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को रशिया ही पूरी करता है और 33 to 40% नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को भी अकेला रशिया ही फुलफिल कर रहा है। और अभी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब लोग पैनिक हो गए हैं क्योंकि हर जगह एग्रेसिव माहौल है। जायंट कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड्स को कैंसिल कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो गई तो उनके लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और यही सबसे मेजर रीजन है यूरोपियन कंट्रीज खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रशिया ने ट्रेड बंद कर दिया तो प्रॉपर रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक डिमांड और सप्लाई वाला ही रूल है। डिमांड उतनी ही है और सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोगों में और पैनिक आता है और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेयरिश हो जाते हैं और स्टॉक्स को सेल आउट करके निकल जाते हैं, जिसकी वजह से और जितने भी छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो भी अपने शेयर सेल आउट करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही मार्केट प्लंज हो जाती है। अब जैसे रशिया क्रूड ऑयल का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, जब वहां इस क्रूड ऑयल का ट्रेड कम हुआ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो गई। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है पेंट इंडस्ट्री, क्योंकि पेंट्स में जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें से 50% क्रूड ऑयल से आता है और उसी के कारण दुनिया की सब पेंट कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस इतने प्लंज कर गए हैं। अगली इंडस्ट्री है टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वर्ल्ड की लीडिंग टायर कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस 5 to 6% तक गिर गई है। इंडिया की ही अगर बात करें तो एमआरएफ का स्टॉक लास्ट 30 डेज में 7% गिर गया है। अपोलो टायर्स का स्टॉक 20% प्लंज कर गया है और जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज को 23% का करेक्शन देखना पड़ा है। और ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो क्रूड ऑयल से आता है और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रखी है। इंडिगो एके इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की स्टॉक प्राइस पिछले 5 दिन में 12% गिर गई है, विच इज ह्यूज। स्पाइस जेट पिछले 5 दिन में 3.1% डाउन है और ऐसे ही वर्ल्ड की जितनी भी मेजर एविएशन कंपनीज हैं उन सब के स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन आया है, क्योंकि एविएशन तो सीधा ही कनेक्टेड है क्रूड ऑयल के साथ। एविएशन इंडस्ट्री में 35% इन्वॉल्वमेंट एविएशन फ्यूल का ही होता है एंड दस क्रूड ऑयल प्लेज अ मेजर रोल। अभी अगर दुनिया की और कंट्रीज इस वॉर में शामिल होती हैं तो इस सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो सकती है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी पीक कर रहा है और अगर वॉर लंबा चलता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हिस्ट्री में जब भी ऐसा कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मार्केट गिरी है, लेकिन मार्केट रिकवरी में सिर्फ 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। और इस बार भी सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है क्योंकि मार्केट वॉर से नहीं सेंटिमेंट से इफेक्ट होती है। और जब भी मार्केट डाउन होती है तो वो इन्वेस्टर्स फिर से डिप को बाय करते हैं जिन्होंने पहले सेल आउट किया था। वो वेट ही कर रहे होते हैं कि कब प्राइस उस प्राइस पॉइंट पे आए जहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है, और जैसे ही प्राइस वहां फॉल करती है दे बाय। उनकी वजह से प्राइस में जंप आता है और सब हरा हरा देख के नॉर्मल ट्रेडर्स भी बुलिश हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू बाय। पूरा पॉजिटिव माहौल बन जाता है और मार्केट रिकवर हो जाती है। तो इस बार भी इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसा हर बार होता है। एंड कीप दिस इन माइंड, लॉस में सेल आउट नहीं करना है और सबसे जरूरी पैनिक क्रिएट नहीं करना है मार्केट को नीचे जाता देख के, बल्कि ये तो अपॉर्चुनिटी है।